नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के संबोधन में, जहां केजरीवाल के मुद्दे पर वह संबोधित कर रहे हैं। पीसी करनी जो भी हम करेंगे, लेकिन हम इस कितना है हमारा अलायंस जो है वो बिल्कुल मजबूत है। अलायंस के पूरे साथियों ने विरोध भी किया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा हम इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे कि एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को आप पकड़ के आप उस समय जब प्रचार करने जा रहे हैं तो ये क्या डेमोक्रेसी हो गई। आपने शिवसेना तोड़ दिया, आपने है जी, आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, ठीक है। आपने जो चाहते हो कि इसको तोड़ दो, इसका चुनाव चिन्ह छीन लो, इसका ये छीन लो, ये छीना छपटी ज्यादा देर नहीं चलती। मैं इतना झूठ चल रहा है देश में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, ये क्या कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये देश के टुकड़े, असल में टुकड़े टुकड़े गैंग ये हैं जो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। हमारी पार्टी जो है वो बहुत जोश में है, जगह जगह पे आज पूरे देश में विरोध भी किया है और अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये दमनकारी नीतियां जो इनकी बीजेपी की हैं कि लोकतंत्र में अगर हम नहीं जीते, जो जीत गया उसको दबा लो, ये चलेगा नहीं। नहीं, देखिए पता क्या है, मैं पहले भी जाता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अरविंद जी मेरे पे बहुत, मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत यकीन करते हैं और जाएंगे जहां भी हमें मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में गुजरात भी जाऊंगा, कुरुक्षेत्र भी जाऊंगा। आने वाले दिनों में जहां जहां मुझे पार्टी ने कहा मैं जाऊंगा, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। पंजाब की सरकार पे जो असर पड़ेगा इस चीज का मान सब सारी जिम्मेदारियां यार भाजपा दी किन्नियां सीटां ने पंजाब च दसी, किन्नियां ने दस दो हैं? 2। अब 117 में से 2 हैं, 92 वालों को सवाल पूछ रहे हो आप कि भाजपा कहती है ये होगा। ये ख्याली पलावा उनके, ये आम आदमी पार्टी के जो हमारे एमएलए है ना, वो बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ कीमत उसकी लगती है जो मंडी में हो। हमारा जो एमएलए हैं, हमारे जो पार्टी के वॉलंटियर हैं, वो बिकाऊ नहीं है, वो मंडी में ही अवेलेबल नहीं है। कीमत क्या लगाओगे उनकी? वहीं इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी है। आपको बता दें, कोर्ट में अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है, एसआईडी के वकील ने कोर्ट में कहा है। केजरीवाल ने घूस के बदले लाभ की मांग की, हमारे पास साबित करने के लिए बयान है। केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से घूस मांगी थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अभी फिलहाल सुनवाई जारी है। बता दें कि जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड भी मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई। आयुषी, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? सुनवाई जारी है और ईडी ने शराब नीति मामले में सरगना घोषित किया है अरविंद केजरीवाल को। इसके साथ ही 10 दिनों की रिमांड मांगी गई और इस पूरे घोटाले में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी ने पेश किया है कोर्ट में और साफ कहा है कि इनको अच्छे से पता था कि जो शराब घोटाले हो रहे हैं, जो शराब नीति बनाई जा रही है और उस नीति के तहत जो पैसे लिए जा रहे हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के सामने हुआ है, जिसकी वजह से मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ऐसे में 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि बार बार साउथ लॉबी का जिक्र ईडी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 45 करोड़ की रकम निकलकर सामने आई, जिसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए बुलाया है। और साथ ही आपको बताऊं कि इसमें ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी अब घसीटा है। अगर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप साबित होते हैं तो क्या पूरी पार्टी पर ही शिकंजा कसा जाएगा?
ഇൻചാർജുമായിരുന്ന വിജയ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയായിരുന്നു ഈ വിജയ് जी बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से साउथ लॉबी का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि कविता के से अरविंद केजरीवाल से पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कहीं न कहीं ये तय माना जाता है, जिस तरीके से प्रेस रिलीज जब ईडी जारी करती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी उसमें रहता है, तो ये कहीं न कहीं साफ हो जाता है कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी निश्चित है। और ऐसे में अगर साउथ लॉबी की बात करें तो विजय नायर वो शख्स है जिसको लेकर ईडी ने ये दावा किया है कि विजय नायर ही वो शख्स है जिसने अरविंद केजरीवाल और के कविता की मुलाकात करवाई थी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह बैठक हुई थी और इस बैठक में जो शराब नीति उन कुछ चुनिंदा लोगों के अनुसार बनाने के लिए ये अप्रोच किया था और इसके बाद जब शराब नीति उस तरीके से बनाई गई तो 100 करोड़ रुपए जो थे वो साउथ लॉबी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया ताकि वो गोवा चुनाव में उसको खर्च कर सके। तो साफ तौर पे एक बड़ा आरोप है। इससे पहले मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जब उन्हें ईडी ने जब पहली बार गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया था तो उस वक्त भी कहीं न कहीं उन्हें भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया गया था और कहा गया था कि मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी के मिनिस्टर थे और उनके नाक के नीचे ये तमाम चीजें हुई हैं। उनको पता था एक्साइज पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है, उसका ड्राफ्ट पॉलिसी बनने से पहले कैसे दूसरों में शेयर किया जा रहा है। उसके बावजूद मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कोई रोक टोक नहीं की और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की बारी है जिसको लेकर मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जो प्रकरण है वो सामने आया है। जी बिल्कुल आयुषी, और अब तक की कार्रवाई को अगर देखा और समझा जाए तो मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही है इनके वकील की तरफ से वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती हुई दिख रही है। अगर ऐसे में 10 दिनों की रिमांड पर ईडी अगर अरविंद केजरीवाल को लेती है तो कई और खुलासे निकलकर सामने आते हैं और आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लिए कितने मुश्किल भरा पल हो सकता है। തീർച്ചയായും കൃഷ്ണകുമാർ, കാരണം ഡൽഹി മദ്യ അഴിമതി കേസിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് आयुषी आप सुन पा रही है मुझे? പക്ഷേ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ तो आयुषी से हमारी तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इस अर्जी को वापस लिया गया। शायद आम आदमी पार्टी के लीगल टीम की यह कोशिश होगी कि अगर लोअर कोर्ट में जाने को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो इसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट से ही मामला अगर खारिज हो जाए फिर कहां पहुंचे। इसके लिए लोअर कोर्ट की तरफ मूव किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें बार बार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के सरगना है, किंगपिन बताया जा रहा है। वहीं ग्राफिक्स में आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी की टीम कल रात 8 बजे केजरीवाल के घर पर थी और 8:20 पर केजरीवाल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटना और नारेबाजी शुरू हो गया था। रात 8:30 बजे के करीब केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई गई थी। इसके साथ ही 8:47 में नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल से अब तक क्या क्या हुआ है। शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंचती है। उसके बाद शाम 7:30 बजे मंत्री सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर जाने से रोका जाता है, घर के अंदर नहीं जाने दिया। रात 8 बजे राघव चड्ढा ने बयान दिया कि गिरफ्तारी की साजिश है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। रात 8:01 पे केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाती है। रात 8:10 पर केजरीवाल का फोन ईडी की टीम जब्त करती है। उसके बाद 8:20 पर यानी 10 मिनट बाद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू होता है। केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई जाती है रात 8:30 बजे। वहीं अभी की बात कर ली जाए तो फिलहाल ईडी की टीम अपनी पूरी सबूत लेकर कोर्ट पहुंची है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जा रही है। आपको बता दें कि एएसजी राजू ने ईडी की तरफ से कहा है कि 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया। बच्ची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा जा रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। यह नीति अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने लागू की थी। विजय केजरीवाल का दाहिना हाथ है, ऐसा ईडी की टीम ने कहा है। वह केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था।
यानी पूरी तरीके से ईडी की कोशिश है, ईडी की तरफ से यह सबूत पेश किए जा रहे, दलील दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन की भूमिका में थे, सरगना थे। साउथ लॉबी की मदद से गोवा में कैंपेनिंग करने के लिए 45 करोड़ रुपए लिए गए थे। वहीं एक बार फिर से हमारी संवाददाता आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर राउज़ेव कोर्ट ने ईडी को रिमांड दे दी 10 दिनों की, फिर कितना मुश्किल भरा पल आम आदमी पार्टी के लिए होगा, पूरे विपक्ष के लिए होगा, क्योंकि विपक्ष यूनाइटेड नजर आ रहा है। संदीप दीक्षित कल रात पहुंचे थे, आपने जिस तरीके से उनसे बातचीत की, इसके साथ ही उदित राज पहुंचे थे, कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल दिनकर, आप सही कह रहे हैं कि अगर 10 दिनों की रिमांड ईडी को दे दी जाती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरी पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है, इससे पहले मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो पहले 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया था और फिर 1 साल का लंबा वक्त हो चुका है और वो इस घोटाले के मामले में अभी भी जेल में है। संजय सिंह के साथ भी यही हुआ है, बेल की याचिका बार बार दाखिल कर रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक बेल नहीं मिली है। और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने की है कोर्ट से, और ईडी ने एक स्टोरी ग्राउंड कोर्ट के सामने रखा है जहां पे उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर है। उन्हें पूरी तरीके से पता था कि जो शराब नीति बनाई जा रही है, इस नीति के तहत किनको फायदा पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी इसको लेकर कितने पैसे ले रही है और उस पैसे का कहां खर्च कर रही है, ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की नजरों के सामने थी। और साउथ लॉबी की अगर बात की जाए, कि कविता की बात की जाए, विजय नायर की बात की, विजय नायर वो शख्स है जो मिडिल मैन का काम कर रहा था, जो कि कविता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में उसने बैठक करवाई थी, मीटिंग करवाई थी, और जो 300 करोड़ का जो लेन देन है वो सिर्फ शराब नीति कुछ चुनिंदा लोगों के तरीके से बनाने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए घूस दिए गए थे। तो ऐसे में ये साफ तौर पे जो ईडी का जो ग्राउंड है, स्टोरी ग्राउंड है, वो बिल्कुल पुख्ता है। हर लिंक ईडी कनेक्ट कर रही है। अभी तक 16 लोग इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन 16 लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके ईडी लगातार अपना स्टोरी ग्राउंड मजबूत करती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करेंगे कोर्ट की, तो जानकारी दे दे कि कल से अब तक क्या क्या हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि रात 8:20 में केजरीवाल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटना और नारेबाजी करना शुरू हो चुका था, क्योंकि तब तक ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुकी थी। केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई गई। 8:47 पे नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं रात के 9 बजे 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शाम 7 बजे से अब तक की पूरी घटना बता रहे ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। शाम 7 बजे, 7:30 बजे मंत्री सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर जाने से रोका गया था। वहीं रात के 8 बजे राघव चड्ढा ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। रात 8:01 पे केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़े। आरआरएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया। रात 8:10 पे केजरीवाल का फोन ईडी की टीम ने जब्त किया। वहीं 8:20 पे सभी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका था। तो आपको कल से लेकर आज तक क्या पूरी घटना बता रहे हैं। वहीं आयुषी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आयुषी, मैं आपसे यह जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस साउथ लॉबी की जो बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने जो गवाही में कही है कि विजय नायर वही शख्स है जो बार बार पैसे की पेशकश कर रहा था, और एक जो पूरी टेंडर की प्रक्रिया थी जिसके तहत एक अमाउंट फिक्स था 25 लाख, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया, मनी ट्रेल का पूरा मामला आया। क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की कि मेरे पास मंत्रालय नहीं है लेकिन डिसीजन मैं खुद ही लूंगा, और इसी वजह से आज वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल दिनकर, इस पूरे ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में जो पार्टी है वो लाभार्थी रही है, जिसकी वजह से इस पार्टी का अस्तित्व नहीं है, और ईडी के अनुसार ये पार्टी नहीं, ये कंपनी के तौर पर चल रही थी, जिसकी वजह से इस कंपनी का संचालन करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर हैं, और इसीलिए उनको किंग पिन, ईडी द्वारा एक किंग पिन कहा गया है कि ये वो व्यक्ति रहे हैं इस पूरे मामले में जिनको सारी चीजें पता थी, जिनके कहने पर ये चीजें की गई हैं, और जो लाभार्थी रही है वो पूरी पार्टी रही है, जिसकी वजह से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इस केस में शामिल होता है, और हर व्यक्ति इस
केस में उनसे मैं पूछताछ कर सकता हूं। तो ऐसे में ईडी ने अपनी बात साफ रखी है कि जो पैसे साउथ लॉबी से लिए गए थे वो पैसे पार्टी के चुनाव के लिए खर्च किए गए हैं, पार्टी लाभार्थी रही है, इसलिए पार्टी में मौजूद हर एक सदस्य ईडी के सवालों का जवाबदेह बनता है। और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो पार्टी का संचालन करते थे और वो पार्टी के मुखिया थे, इसीलिए उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं, मैं भी उसी गेट के बाहर मौजूद हूं जिस गेट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब सुनवाई पूरी होगी, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद इसी गेट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ये आप यहाँ पे जो हालात देख सकते हैं, किस तरीके से चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है, इस जगह को छावनी में तब्दील कर दी गई है। चारों तरफ आपको बैरिकेटिंग और पुलिस बल तैनात नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में जहां एक तरफ जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भविष्य का फैसला तय होगा। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल रही है। एक तरफ से यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आज यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेगी, वहीं देखा यह भी गया कि लगातार चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, उनकी खबर निकल कर यह है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की और शायद मुलाकात भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जिस तरीके से विपक्ष यूनाइटेड होने की कोशिश कर रहा है, ये बीजेपी पर क्या लोकसभा चुनाव में महंगा पड़ सकता है क्या? बिल्कुल दिनकर, ये तस्वीर तो कल ही देखने को मिल गई थी जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और आवास के बाहर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके अलावा संदीप दीक्षित, कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे प्रदेश स्तर पर वहां मौजूद थे। तो इससे तस्वीरें साफ हो गई थी कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। दिनकर, ये राजनीति है, यहाँ पे सब कुछ संभावनाओं पर टिका हुआ है। ये वही कांग्रेस है जो एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के विरोध में थी, ये वही आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का झंडा लेकर बुलंद करने में लगी हुई थी। लेकिन आज वही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पार्टी के साथ खड़ी है और इस गिरफ्तारी का विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से जो हालात अभी नजर आ रहे हो, इंडिया अलायंस की अगर बात कर ले तो इंडिया अलायंस के लगभग हर पार्टी, हर दल की तरफ से ट्वीट आ चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी बताया जा चुका है, संविधान की हत्या बताई गई है इस गिरफ्तारी को। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो विपक्ष के तमाम पार्टियां जो इंडिया अलायंस के बैनर के अंदर है, वो सब एकजुट, एक सुर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपस की बात कर ले तो बिल्कुल पूरे तरीके से, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जिनका तुरंत ट्वीट आता है गिरफ्तारी की खबर सुनते ही, तो इससे पता चलता है कि कितना समर्थन और क्या सपोर्ट कांग्रेस आज के समय में आम आदमी पार्टी को दे रही है। और दिल्ली की सड़कों पे भी इंडिया अलायंस के वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम दल भविष्य में नजर जरूर आएंगे जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल आयुषी, और खबर निकल कर यह सामने आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रोक की मांग को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन शाम 5 बजे चुनाव आयोग की तरफ रुखसत कर सकता है, चुनाव आयोग के पास मुलाकात करने के लिए पहुंच सकता है। ऐसे में यह जानने की मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ 3:30 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आना है, केजरीवाल के मुद्दे पर वो पूरे विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश करेंगी और विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के सामने क्या कुछ दलीलें पेश कर सकता है। देखिए, विपक्ष का सीधे तौर पे आरोप है कि जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, वो काफी कुछ बयां करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, पार्टी चुनावी मोड में है, चुनाव की तैयारियों में लगी है। लेकिन वहीं अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पार्टी के संयोजक की गिरफ्तारी होती है जो इंडिया अलायंस में एक मुख्य भूमिका के तौर पर, एक अहम भूमिका के तौर पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अपनी एकजुटता दिखाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, दहलीज पर है। उनके सहयोगी दल के उन चेहरों को सलाखों के पीछे रखा जा रहा है जो आने वाले समय में उनके स्टार प्रचारक हो सकते थे, जो चुनाव में एक अच्छा खासा फर्क ला सकते थे। लेकिन अगर वो सलाखों के पीछे होंगे तो चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका कौन निभाएगा? कौन वो चेहरे होंगे जो इंडिया अलायंस की तरफ से रैलियों को संबोधित करेंगे? तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये इंडिया अलायंस को बखूबी पता है, जिसको लेकर आज इंडिया अलायंस इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करने के लिए शाम को 5 बजे जाएगी। और अगर बीजेपी की बात कर ले और स्मृति
स्मृति ईरानी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ले तो ये तो तय है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पिछले लंबे समय से बीजेपी बार बार आवाज उठा रही है, कह रही है कि ये तो वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर सरेंडर कर देना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह की बातें बीजेपी पहले भी करती आई है और गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का क्या रुख है, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी क्या कहती है, ये स्मृति ईरानी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि बीजेपी अपने किस स्टैंड पर अभी है और वो इस गिरफ्तारी को किस नजर से देखती है। जी बिल्कुल। वहीं आयुषी, जहां अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट रूम में जा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। बीजेपी की तरफ से काउंटर में कहा गया कि आम आदमी पार्टी दरअसल कोई पार्टी नहीं है, एक कंपनी है और इसमें हर किसी भी चीज के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच कि मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, आपके सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इसे कंपनी करार दे रही है, पूरा सरगना घोटालों का अरविंद केजरीवाल को दे रही है, जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा और अब तक जनता के बीच क्या सहानुभूति हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विजुअल्स आप लगातार दिखा रही है प्रदर्शन करते हुए। बिल्कुल दिनकर, अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी क्या मैसेज लेके जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि पार्टी दावा करती थी कि ये एंटी करप्ट पार्टी है, लेकिन अगर आज करप्शन की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो वो जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी। और वहीं बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि ये पार्टी झूठ कहती थी, झूठी पार्टी है और ये पार्टी नहीं है, कंपनी है, कंपनी के स्ट्रक्चर पर ये पार्टी चलती है, पैसे का लेन देन होता है तब कोई यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं, तब कोई यहाँ पे स्कीम्स लाए जाते हैं, तो ये तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब दिल्ली की जनता जो कि आज सुबह से ही, यूं कह ले कल रात से ही असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। वो नेता सही है जो कहते थे कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आप पहले इस्तीफा दें, आप पहले सहयोग करें जांच में, उसके बाद अपने पद पर वापस आए, या वो सही है जो कहते थे, जिनका कहना है कि उन्हें गलत आरोप में फंसाया जा रहा है जिसकी वजह से वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसे में दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। क्या राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया है या फिर भ्रष्टाचार की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सलाखों के पीछे हैं। तो ये जनता को ही तय करना होगा। चुनाव दहलीज पर है, नतीजे जब आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता आखिर क्या सोचती है, किस पार्टी के बारे में, किस नेता के बारे में। ये सब चुनाव के नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात कर ले तो बिल्कुल एक बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, इंडिया अलायंस को भी अच्छे से पता है कि एक उभरती हुई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और उस पार्टी का जो चेहरा है, एकमात्र चेहरा अरविंद केजरीवाल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखता है और दूसरे राज्यों में भी जाके अपना वर्चस्व दिखा सकता है। लेकिन अगर वही जेल के पीछे जाएंगे तो आपके पास दोबारा आऊंगा। वहीं आपको, दर्शकों को लगातार मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों, अगर पूछताछ करना है बाहर भी पूछताछ की जा सकती है। पीएमएलए जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है उसको साबित करना होगा। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की अभी जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए मैं दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं लगातार कि कल से अब तक क्या क्या हुआ है। कल रात 7 बजे के करीब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है। उसके बाद के यह पूरी जो घटनाक्रम है उसको सिलसिलेवार तरीके से आप टीवी 27 के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 8:47 पर जब अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर पहुंचकर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी, लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। रात 9 बजे 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शाम 7 बजे से अब तक आज के 3:30 बजने को हैं। अब तक ये पूरी घटनाक्रम आप देख सकते हैं। 7:30 बजे मंत्री सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर जाने से रोका गया था। 8 बजे राघव चड्ढा ने बयान दिया कि गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। वहीं आयुषी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अरविंद केजरीवाल की खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्या ईडी को 10 दिनों की रिमांड सौंपेगा या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।